आज वर्क स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपके फिजिक्स का चौथा चैप्टर है। वर्क रोज़मर्रा लाइफ में हम उसका मतलब कुछ और समझते हैं, लेकिन फिजिक्स में वर्क कुछ और है। डेली लाइफ में हम ये सीखते आ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो रात को 1.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ के स्टडी कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मैंने वर्क किया। ऐसे है ना। फिजिक्स में वर्क का मतलब कुछ और होता है, बिल्कुल हमारे उस सोच से डिफरेंट है जो हम समझते हैं कि आप बैठे हुए हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो दिस इज वर्क। फिजिक्स में वर्क क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए, नंबर 1, और उस फोर्स की वजह से वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करे उस फोर्स के डायरेक्शन में, तब हम कहेंगे कि वर्क हो गया। अदरवाइज वर्क बिल्कुल भी नहीं होगा फिजिक्स के रूप में। तो ये पहला डेफिनेशन है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी कवर सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी से वर्क इज डन। राइट, दो चीजें हैं, फोर्स के बाद डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। दूसरा डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब आप दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो उससे आपको क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। वर्क के दरमियान मैंने यहाँ पर डॉट लगाया हुआ है क्योंकि वर्क जो है, वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर आपको याद हो, पहले चैप्टर में हमने कहा था कि जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होके हमें एक और स्केलर दे दे, तब हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो वर्क क्या है? ये एक स्केलर प्रोडक्ट है जो दो वेक्टरों से मिलकर बना हुआ है। अब आइए मैं आपको थोड़ा सा इधर भी दिखा देता हूं। लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो उस ऑब्जेक्ट ने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। अब हम क्या करेंगे? अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू F cos थीटा D। ये फार्मूला आपको मैं समझा देता हूं। फोर्स तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो गौर से आप इसको देखिए। फोर्स तो इस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसको कौन लेके जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से कवर हो रहा है? फोर्स की वजह से। तो फोर्स के तो हम लोगों ने दो टुकड़े का नाम भी सुने थे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। अगर देखा जाए तो फोर्स को अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो एक टुकड़ा जो है वो इस तरह से वाई कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, दूसरा टुकड़ा जो है वो आप ये जो जगह इसको आप बिल्कुल नीचे लाइन ड्रॉ कर दे, जहां से ये टच कर दे, तो ये आपका आ जाएगा फोर्स का एक्स कंपोनेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये फोर्स के एक्स कंपोनेंट की वजह से है, वाई कंपोनेंट की वजह से नहीं। लिहाजा मैंने फार्मूले में F cos थीटा लिखा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये बजाते खुद नहीं है, इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट Fx कंपोनेंट बॉडी को लेके जा रहा है, तो इसीलिए मैंने Fx लिखा। Fx का फार्मूला क्या है? F cos थीटा। सो ये रहा F cos थीटा। हमने सारा फोर्स नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ फोर्स का एक्स कंपोनेंट लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अभी भी ये क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। Fd इज इक्वल टू वर्क। थोड़ा तरतीब से लिखोगे तो वर्क इज इक्वल टू Fd cos थीटा। अब ये जो F है वो तो फोर्स को शो कर रहा है, D क्या है? डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, cos थीटा एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है ये एंगल। अब आपको एंगल का रोल आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में बता दूंगा। फिलहाल हमारे पास फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू Fd cos थीटा, ये फार्मूला है। अब कुछ चीजें हैं आपको बताने के लिए कि वर्क जो है, वर्क हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। मींस कि वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। कैसे बनाया न्यूटन मीटर? आइए इधर आ जाए।
फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? तो मैंने भी यही लिखा, इसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर का दूसरा नाम है जॉल। कल से आइंदा लेक्चर्स में जब हम लोग बोलेंगे जॉल, तो वर्क का यूनिट जॉल भी होगा, न्यूटन मीटर भी होगा। अक्सर जॉल यूज करते हैं लोग। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है? पॉजिटिव वर्क मीन्स कि अगर एंगल 90 डिग्री है, ये मैं आपको उधर प्रूफ करके दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, कि जब एंगल, आपको पता है ना यहाँ पर एंगल आ जाता है, अगर ये एंगल 90 दर्जे से छोटा है, स्मॉल, ये निशान किसको शो करे? स्मॉलर देन, तो फिर वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। यानी 80 डिग्री 90 से कम आप चले जाइए, 80 आ गया, 70 आ गया, इस तरह से पॉजिटिव में आएगा। नेगेटिव वर्क जब ये 90 से ज्यादा हूं, एंगल जब 90 से ज्यादा हूं। जीरो वर्क एंगल जब 90 का हो। ये तीन कंडीशंस आपके ज़हन में होनी चाहिए। मैं आपको इसका प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। प्रूफ वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। 90 जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि 90 से कम क्या क्या हो सकता है? 90 से कम 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, 60 हो सकता है, 50 हो सकता है, ठीक है ना। इन सब का कॉज जो है पॉजिटिव नंबर आ जाता है। मतलब आप cos 80 देखें, पॉजिटिव नंबर होगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। cos 70 पॉजिटिव नंबर आएगा। इसीलिए ऐसा वर्क जिसमें एंगल 90 से कम है वो पॉजिटिव वर्क कहलाएगा, और अगर 90 से अबव हो तो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि 90 से अबव क्या हो सकता है? 90 से अबव क्या हो सकता है? 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है। इनका जो कॉज है वो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आएगा। cos 100 नेगेटिव नंबर होगा, cos 120 नेगेटिव नंबर होगा। इसीलिए ऐसा वर्क को नेगेटिव वर्क कहलाएगा। और cos 90 डिग्री एग्जैक्टली 90 अगर आ गया तो वो वर्क जीरो होगा। रीजन क्या है? क्योंकि 90 डिग्री का cos हमेशा जीरो होता है, इसीलिए वर्क भी क्या आएगा? जीरो आएगा। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। थैंक यू।